कैसे हैं आप लोग दोस्तों। बात किया जाए आज खिलाड़ी मूवी जो भोजपुरी जियो स्टूडियो के बैनर तले बनी, इस मूवी की बात किया जाए तो ये मूवी काफ़ी बेहतरीन एक सामाजिक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत होती है आपकी दो दोस्त से, जो राहुल और मंटू से कहानी शुरुआत होती है, जहाँ से वो दोनों दोस्त लंदन जा रहे थे। लंदन जाने के बीच वो दोनों काम करने के लिए वहाँ की मुद्रा में पाउंड चलता, तो काम आने के बाद दोस्त बोलता है कि राहुल बोलता है कि भाई यहाँ तो आ गए लेकिन यहाँ काम कर, तो मंटू बोलता है कि मैं जिस कंपनी में कैटर का काम करता हूँ उसी में तुम करेगा। बोलता है ठीक है कर लूँगा। तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद उसका दोस्त बोलता है कि यहाँ पाउंड चलेगा। तो उसका जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि अभी भाई काम है, अभी काम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद नाई में बात करता है कि आज उसी समय उसमें होटल मैनेजर का एक आदमी चले जाता है। उसके बाद वो राहुल को रख लेता है। राहुल को रखने के बाद वो काम करता है। काम करने के बाद खाना इतना अच्छा बनाता है कैटरिंग में कि सारे लोग, उसका कस्टमर लोग काफ़ी आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होने के बाद सारे लोग उसको टिप्स देने लगता है। इसी बीच होते होते तब एक ऑफर आता है कि घर पे मतलब कैटर का काम करोगे, तो बोलता है हाँ। तो उसमें वहाँ जाने के बाद एक होता है आफ्ताब नाम का व्यक्ति, उसका एंगेजमेंट रहता है। वो बोलता है कि अगर तुम इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तुमको 5,000 पाउंड दूंगा। तो बोलता है ठीक है। तो शर्त लग जाती है अगर नहीं हार गए तो तुम्हें ये कैटर का जो पैसा है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है। उसके बाद जाने के बाद वो बोलता है हाँ। बोलता है उसके बाद वो काफ़ी सारा परफॉर्मेंस करने के बाद वो अपने उस पार्टी को जीत जाता है। जीतने के बाद वो उसके कल ही होकर वो पैसा लाने जाता है। पैसा लाने के बाद वो पैसा बोलता है कि सभी साहब ने उसका आदमी से, साहब अभी कहीं गए हुए हैं, साहब दूसरे दिन आके पैसा ले लेता। बोलता है कि नहीं इतना बड़ा घर है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कोई नहीं साहब है से सब चलिए। तो वो हीरो सोचता है इतना जाने लगता है। उससे बीच आवाज़ आती है हीरोइन जो वो आफ्ताब नाम का व्यक्ति उसके साथ गलत सलूक कर रहा है। इसी बीच हीरो जाता है उस हीरोइन को वहाँ से बताता है। बचाने के बाद हीरोइन उसके साथ चली आती है। वो जहाँ काम करता है उसी कैटर में हीरोइन को भी काम लगवाता है। उसके बाद हीरो हीरोइन दोनों साथ रहने के बाद उसके घर से फ़ोन आता है कि भाई यहाँ चले आओ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। तो इतना ही हीरोइन वहाँ से लंदन से चली आती है। लंदन से आने के बाद वो अपने पापा को बोलते हैं क्या हुआ। तो बोला कि गाड़ी से जाने में एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इतना ही दिन में हीरो की कहानी काफ़ी आगे तक इतना ही दिन में हीरोइन की फूफा जी आए थे। फूफा जी आने के बाद बोलते हैं कि सेवे हीरोइन पोपा जी आने के बाद वो बोलते हैं काफ़ी सारे लोग परेशान कर बोल रहा है कि हमको दहेज में सादा हिस्सा दो, हिस्सा दो, नहीं तो अपनी बेटी को रख लो। उतना इधर में हीरो आता बोलता है कि क्या मजाक किए हुए परिवार में दहेज में हिस्सा मांगा जाता है। बोलता है नहीं हमको हिस्सा चाहिए, तो अपनी भी बच्चा को ले जाएंगे नहीं तो यहीं रहेगी। इसी बीच में काफ़ी सारी बात होने के बाद वो मान जाते हैं। उसके बाद उसके मतलब हीरोइन को फूफा जी को एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई नहीं बचाने जाता है। तभी यानी कि देव नारायण जाता है वहाँ, उसको बचा लेता है अपना खून देके। उसको बचाने के बाद हमारे सूर्या भाई आते हैं। प्रशांत यानी कि राहुल के पापा के पास होता है। प्रशांत कहाँ है, तो घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलता तो बोलता है प्रशांत से सूर्या को क्या हुआ। बोलता है तुम्हारा लड़का है लंदन से अभी तक आया नहीं, कहाँ है। तो बोलता है कि हमको पता नहीं, जल्दी बता, उसको शादी करना आएगा तो बता दूँ। बोलता है ठीक है बता दूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चल जाता है। तो उसके बाद फिर दूसरा दिन आता है। दूसरा दिन आने के बाद वो बोलता है कि जो आया तुम्हारा लड़का। तो बोलता है हाँ आ गया है। इसी बीच में तो फिर उसको हीरोइन फूफा जी के आने के बाद वो हीरो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी बहन को सूर्य भाई ने किडनैप कर लेता है। उस बहन को बचाने फिर वहाँ जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारे मतलब सूर्य भाई के आदमी थे। वो बोलता है कि नहीं शादी करना तो तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और इसी बीच में वो परेशान हो जाता है। बोलता है शादी नहीं करेगा तुम्हारी बहन। इसी बीच शादी हो ही रहा था कि उसके बीच उसकी बहन शादी के सारे रकम हो जाता है। उसके बाद सारे रकम होने के बाद हीरोइन को मतलब मंडप में सजाया जाता है। सूर्य भाई की बहन को सजाने के बाद शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। उसके बाद तैयारी होने के बाद शादी होती है। शादी जब शुरू हुई होती है सारा विधि व्यवहार हो जाता है। विधि व्यवहार होने के बाद जब लड़की का सिंदूर पड़ता है उसी बीच में देव नारायण आता है। देव नारायण बोलता है क्या मजाक है, तुम लोग लंदन में से यहाँ से भाग के गए शादी करने के लिए, और वहाँ तुम लोग मेरी बेटी को रफ्तार नाम के व्यक्ति से बचाया। तुम लोग एक दूसरे से बहुत चाहते हो, उसके बाद तुम लोग यहाँ से शादी कर रहे हो, सही शादी नहीं हो सकता। तो बोलता है नहीं बाबूजी शादी तो होगा ही, सीधी हमारे मम्मी पापा का थी बात, इज्जत का सवाल है। तो इसी बीच में वो बोलता है कि ठीक है इससे शादी तुम कर लो, लेकिन प्यार तुम जिससे करते हो उससे शादी नहीं करो तो खुश कैसे रहोगे। तभी सूर्या भाई के बहन बोलता है कि भैया हम इनसे शादी नहीं कर सकते, ये हमसे शादी भी कर लेंगे तो मेरे साथ खुश नहीं रहेंगे। सही प्यार किसी और से करते हैं, शादी हमसे करेंगे तो कभी नहीं खुश रहेंगे। इतना ही दिन में सूर्या भाई बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम खुश हो तो उसी से हम शादी करा देते हैं। उसके बाद शादी कराने के बाद
तो इसी में सूर्या भाई का लड़का लोग बोलता है कि भाई इसके पास पैसा जो है वो कैसे मिलेगा। तो बोलता है पैसा चलो माफ़ कर दिए, कम से कम ये दोनों क्वेश्चन हमारी बहन के लिए सारी दुनिया को। इतना ही देर में हीरो आता है हीरोइन के साथ और मतलब शादी के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद इस फिल्म की कहानी मतलब यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात करी थी, फिल्म काफ़ी अच्छी है, आपको अगर देखनी है तो जियो सिनेमा के बैनर तले जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये मूवी मतलब एक पारिवारिक सांस्कृतिक मूवी है, आप सभी अभी देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो जाके जियो सिनेमा देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ले।